भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वनवास में रह रहे थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे और राम, एक शक्तिशाली योद्धा, ने दुष्ट राक्षसों का नाश करके जंगल के पवित्र ऋषियों की रक्षा की और ऋषियों का सम्मान किया। उनकी यात्रा जारी रही और वे गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। पंचवटी बहुत ही मनमोहक जगह थी, जहां का वातावरण खुशनुमा और हरियाली से भरा हुआ था। लक्ष्मण ने नदी के किनारे रहने के लिए एक सुंदर झोपड़ी बनाई थी। दिन बीतते गए। एक दिन रावण की बहन राक्षस शूर्पणखा घूम रही थी और राम और लक्ष्मण के मनमोहक रूप को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम के पास पहुंची। उसने राम से विवाह करने का अनुरोध किया और कहा कि वे जंगल में खुशी से रहें। लेकिन राम ने उसे अपनी पत्नी सीता के बारे में बताया और उसे लक्ष्मण से अनुरोध करने के लिए कहा, जो स्वयं भी सुंदर थे। लेकिन लक्ष्मण ने ये कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि वह भी राम की भक्त सेविका होने के कारण उनकी दासी बनेगी। दुष्ट शूर्पणखा ने सोचा कि यदि वह सीता को मार देगी तो राम उससे विवाह कर लेंगे, इसलिए वह सीता पर झपट पड़ी। राम ने लक्ष्मण को पुकारा, जो क्रोध से भरकर भागे, अपनी तलवार निकाली और उसकी नाक काट दी। क्रोधित होकर वे अपनी सेना के साथ राम के विरुद्ध चले गए। राम ने उनके विरुद्ध युद्ध किया जबकि लक्ष्मण सीता के पास पहरा दे रहे थे। एक एक करके राम ने सेना में सभी को मार डाला और अंत में खर और दूषण को भी मार डाला। शूर्पणखा ने अपने भाइयों और उनकी सेना को नष्ट होते हुए देखकर भयभीत हो गई। वह रावण की सुरक्षा के लिए तुरंत लंका पहुंची। रावण उसे विकृत अवस्था में देखकर चौंक गया और उससे इसका कारण पूछा। शूर्पणखा ने पूरी कहानी सुनाई, उससे बदला लेने की विनती की और सीता की सुंदरता के बारे में बताया। रावण ने एक दुष्ट योजना बनाई जिससे वह सुंदर सीता को प्राप्त कर सके। रावण अपने जादुई रथ पर सवार होकर राक्षस मारीच के पास पहुंचा। उसने भेष बदलने में माहिर मारीच से सोने के हिरण का रूप धारण करने को कहा। मारीच को पहले से ही राम द्वारा दंडित किए जाने का अनुभव था, लेकिन पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन चूंकि वह जानता था कि किसी भी तरह से वह मारा जाएगा, इसलिए वह राम के हाथों मारा जाना पसंद करता था, इसलिए वह आखिरकार मान गया। मारीच ने एक स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया और सीता के सामने घूमने लगा। सीता ने राम से उसे पकड़ने के लिए कहा। राम ने लक्ष्मण से सीता की देखभाल करने को कहा और मृग के पीछे चले गए। मृग उन्हें जंगल में बहुत अंदर ले गया और अंत में जब राम को लगा कि उसे जीवित पकड़ना असंभव है, तो उन्होंने एक तीखे बाण से उसे मार डाला। जैसे ही बाण लगा, मारीच ने अपना असली रूप धारण कर लिया और जोर से चिल्लाते हुए राम की नकल करते हुए सीता और लक्ष्मण से मदद मांगी। रावण की योजना काम कर गई थी। ये सोचकर कि शायद राम को कोई परेशानी हुई है, सीता ने लक्ष्मण से अनुरोध किया कि वे उन्हें अकेला छोड़ दें और राम की तलाश करें। जाने से पहले उसने सीता के ऊपर एक रेखा खींची और कहा कि जब तक वह वापस न आए, तब तक वह उस रेखा को पार न करे। रावण ने दूर से ये सब देखा और साधु का वेश धारण कर सीता के पास गया और भोजन मांगा। सीता ने रेखा के भीतर खड़े साधु को कुछ भोजन खिलाया। रावण ने उसे उस रेखा से बाहर आकर भोजन देने को कहा, लेकिन इससे पहले कि सीता को एहसास हो कि वह क्या कर रही है, रावण ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने रथ पर बिठाकर लंका की ओर ले गया। सीता ने मदद के लिए जोर से चिल्लाया। जब वह रथ लेकर जा रहा था तो विशाल गरुड़ जटायु ने रावण का विरोध किया और उससे युद्ध किया, लेकिन रावण ने निर्दयतापूर्वक उसका पंख काट दिया और जटायु गिर गया। सीता के भागने के सभी प्रयास व्यर्थ हो गए और जब वे गाड़ी चला रहे थे, सीता ने अपने आभूषण उतारकर नीचे फेंक दिए, इस आशा में कि राम उन्हें देख लेंगे।